एंड ये कोई बहुत डल कार्ड भी नहीं है, मिक्स टाइप कार्ड है। और इसमें 7 का नंबर आपको पता ही है, इसका मतलब जो है इंट्रोस्पेक्शन, इसका मतलब जो है कंफ्यूजन ऑफ सम काइंड, एज वेल एज दिस इज ए कार्ड जो बात करता है जब आपकी सोच लोगों के लिए लोगों से थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल है, या कहीं ना कहीं जो है आप थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। केतु का नंबर। एंड अब इसमें एक पर्सन जिसने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं, वो अपने हाथ में एक वाण लेके इस तरह से खड़ा हुआ है कि जैसे या तो किसी को डिफाई कर रहा है या किसी के ऊपर जो है अपनी एग्रेशन दिखा रहा है। एग्रेशन मैं इसलिए कह रही हूं कि आप इसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखें, थोड़ा सा कार्ड को नजदीक करके देखिए। इसके चेहरे का एक्सप्रेशन जो है ये कोई इतना हैप्पी एक्सप्रेशन नहीं है। वो पर्सन जो है ना थोड़ी अपनी जैसे त्योरियां चढ़ा के जो है नीचे देख रहा है। एंड दिस पर्सन, ये मतलब ग्रीन ग्रोथ ओरिएंटेड है ये पर्सन। एंड इसके जो पैर हैं उनमें रेड कलर है मेरे इसमें, मतलब जो पैंट्स है मे बी वो रेड पहनी हुई है, तो रेड कलर अगेन कह रहा है कि एग्रेशन बहुत ज्यादा है बॉडी में। एंड इस समय उसके हाथ में जो वांड भी है वो भी जो है जिस पोजीशन में है वो भी एग्रेशन, यानी कि एनर्जी, वांड्स एनर्जी से है ना, तो एनर्जी भी इस समय बहुत एग्रेसिव है। एंड वो एक शेकी ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ है, क्योंकि ये टॉप ऑफ द हिल है। टॉप ऑफ द हिल स्मूथ नहीं है, प्लेटो नहीं है, इट इज लाइक अ बिट अप एंड बिट डाउन। एंड एक पैर में उसने अपने जो है वो जो दूसरे वाले शूज होते हैं ना, जो थोड़ा सा पैर भी कवर करते हैं, गम शूज टाइप से कहते हैं, और दूसरे में उसने सिंपल एक शू पहना हुआ है। और गम शूज जो गम बूट्स होते हैं वो ऊपर तक जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन को हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और नीचे दूसरे में जो है वो इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपसे कहा था कि लेफ्ट साइड पे हमेशा हमारा पास्ट होगा, राइट साइड पे हमेशा हमारा फ्यूचर होगा। तो पास्ट में ये कार्ड कह रहा है कि इसके पास जो है बहुत प्रोटेक्शन थी। अब वो प्रोटेक्शन जो है जो गम बूट से मिलती थी, क्योंकि कवर्ड है ऊपर तक, और अब राइट साइड में जो है इतनी ज्यादा कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और नीचे आपको जो है ये पहाड़ी पे खड़ा हुआ है, और जैसे पहाड़ी के नीचे जो है हो सकता है 6 लोग, हो सकता है वो 6 ऑफ वांड वाले लोग जो पहले इसके साथ थे, मे बी इसमें बहुत ज्यादा ईगो आ गई, मे बी इसने उन लोगों को मैल ट्रीट करा कि मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं तो बहुत सक्सेसफुल हूँ, एंड एवरीथिंग वाज बिकॉज ऑफ माय प्लानिंग। तो वो लोग जो है इसके अगेंस्ट हो गए हैं, इसकी अपोजिशन में आ गए हैं, और वो सब जो है इस समय इसके अगेंस्ट अपनी अपनी नेगेटिव एनर्जीज जो है लेके खड़े हैं, इसको अपोज कर रहे हैं। एंड ये जो है एक चीज और जो है मैं आपको साथ में बताना चाहूंगी कि अगर किसी कार्ड में 2 या 3 पर्सन हो, और उसमें से एक पर्सन जो है थोड़ा प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, थोड़ा हायर प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, तो इसका मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्किल है। अब ये लोग जो है नीचे हैं, ये सेनापति था कभी, अब ये लोग थोड़े नीचे हैं, ये सैनिक थे। तो इस टॉकिंग ऑफ कि दिस पर्सन हैज सम एक्स्ट्रा स्किल, ये उनसे किसी न किसी बात में ऊंचा है। और ये ऊपर खड़ा भी हुआ है, तो ऊपर जब खड़े होते हैं तो आप नीचे की सारी मूवमेंट देख सकते हैं। एंड वो लोग जो है जैसे हमारा इंडियन हीरो होता है ना, कि एक अकेला हीरो जो है 6 6 7 7 लोगों को जो है पीट देता है, मार देता है, तो दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन कि ही इज स्टैंडिंग अलोन, एंड बैटल टाइप चल रहा है। एंड नीचे जो है मतलब वो 6 अपोजिशन वाले लोग हैं, और वो जो है इनको डेफिनेटली, बिकॉज इसके पास एक्स्ट्रा स्किल है, इसके पास एक्स्ट्रा जो है एक्यूमेंट है, तो ये उनको कहीं ना कहीं तो मार ही गिराएगा। तो ये कार्ड हमारा जो है कह रहा है कि अनफेयर, इट्स अनफेयर है ये जो मतलब चल रहा है, क्योंकि एक के अगेंस्ट जो है 6 लोग हैं। तो फिर भी वो पर्सन जो है ऑन द टॉप ऑफ सिचुएशन है। तो ये कार्ड जो है हमारा कह रहा है कि जब आप, जरूरी नहीं, अब तो ये तो सेनापति और वो तो बातें हो गई, हो सकता है ये ऑफिस हो, जब आप कोई चीज में बिलीव करते हैं, किसी कन्विक्शन में, किसी चीज को लेके आपके अंदर बहुत फेथ है कि मैं करेक्ट हूं, ये आपकी वैल्यू सिस्टम भी हो सकता है। तो जब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, लोग जो है वो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करते हैं, या वो आपसे लड़ते हैं।
तो आप अपनी चीज में अपने अंदर इतना अपने वैल्यू सिस्टम में या आपका बिलीफ सिस्टम जो है उसमें इतना बिलीव करते हो कि आप उनसे जो है अपनी आप एक स्टैंड लेते हो कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। हो सकता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही हो और ये लोग जो है मतलब वो ये जो कह रहा हो कि ये मतलब आई थिंक दिस, ये मेरी ओपिनियन है, और वो कह रहे हो नहीं ये आपकी ओपिनियन नहीं है। कोई जरूरी तो नहीं है, एनर्जी तो किसी वे में भी हो सकती है। या फिर हो सकता है कि इस समय यू नो लाइक ऑफिस है और लोग जो है वो बॉस को जो है इसके अगेंस्ट भड़का रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ये मतलब इसको जरूरत से ज्यादा तरक्की मिल गई है, हम लोग भी इसके साथ के कैलिबर के हैं, हमें नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो है उनके अगेंस्ट कंपटीशन में खड़ा होने को तैयार है। और अदरवाइज ये जो वांट्स है ये इसके डर भी हो सकते हैं। हो सकता है इसके मन में बहुत फियर्स हो, इसके मन में बहुत डाउट्स हो, इसके मन में जो है बहुत कंफ्यूजन हो। तो इस समय वो स्ट्रांग होके, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ भाई, जितने भी जो है ये वांट्स हैं ये सारे स्ट्रांग लोग हैं, तो बहुत स्ट्रांग होके उन लोगों को उनके अपने उन डाउट्स को उन फियर्स को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि इस समय ये खड़ा हुआ है अपना वांड लेके और इसको कोई कंपटीशन में एग्जाम कोई क्लियर करना है, या हो सकता है कि ये स्कूल का कोई बच्चा हो या कॉलेज का बच्चा हो एंड सडनली वो कहते हैं जी आपको एग्जाम क्लियर करना है पर इससे पहले आपको ये किताबें पढ़नी है या ये वाली आपको लाइसेंस लेना है, तो ये सारी चीजें जो है आपको क्लियर करनी है। सडनली ये ऑब्स्टेकल्स हो सकती है। तो कार्ड को घुमा घुमा के देखिए। एंड ये कार्ड जो है एक जिप्सी मीनिंग भी बता दूं, रिस्की गैम्बल का कार्ड है, पर प्लीज गैम्बल के बारे में कभी भी प्रिडिक्ट मत करिएगा, ये आपके लिए भी डेंजरस हो सकता है। क्योंकि गैम्बलिंग एक ऐसी चीज है जिसमें वी शुड नॉट डेल्व इनटू, ना हमें कभी डेथ के बारे में, ना कभी गैम्बलिंग, ना कोई कैरेक्टर असैसिनेशन, ये तीन चीजों से हमें दूर रहना है। ना कभी किसी बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन जो है हम इससे करेंगे। तो ये अपने डाउट्स के अगेंस्ट लड़ रहा है और ये ऐसी सिचुएशन है लाइफ में जो हमेशा चलती रहेगी, इससे ऑन गोइंग बैटल कभी नहीं खत्म होनी, कोई ना कोई आपके अगेंस्ट जो है हमेशा लड़ता ही रहेगा। तो ये जब कार्ड आए तो ये इनकंक्लूसिव कार्ड है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। तो इस कार्ड के लिए कई बार हमें क्लैरिफिकेशन कार्ड निकालना पड़ता है विद द इंटेंशन। कोई भी कार्ड जो है बिना इंटेंशन के नहीं निकलेगा, विद द इंटेंशन कि आगे चल के जो है जो ये मतलब कंपटीशन है या जो भी है या बैटल है उसमें आगे चल के क्या हो। तो ये कार्ड अगर हमारा जो है अब डिफरेंट डिफरेंट मैंने आपको मीनिंग्स तो बता दिए, कुछ मीनिंग्स और एक्स्ट्रा भी होंगे तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये कार्ड हमारा जो है जनरल मीनिंग्स में बता चुकी। पास्ट में या फ्यूचर में आए तो पास्ट में अगर ये कार्ड आ रहा है तो दिस इज टॉकिंग ऑफ कि आपकी लाइफ में एक बड़ी टेस्टिंग सिचुएशन जिसमें आपको जो है बहुत हिम्मत के साथ जो है अपनी जो भी आपकी बात थी वो करनी पड़ी, या जो भी आपको काम करना लोगों ने बहुत ऑब्स्टेकल डाले आपके रास्ते में, या ऑब्स्टेकल आए, या बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करनी थी जो आपको काफी टेस्टिंग जिसके काफी कठिनाई के साथ जो है उसे क्लियर की। या फ्यूचर में ये कार्ड आए तो ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में आ सकती है। तो प्रेजेंट में तो नेगेटिव कार्ड तो नहीं है पर एक तरह से टुवर्ड्स नेगेटिव टोन में है, और नेगेटिव कार्ड अगर हमारा प्रेजेंट में आए या मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव वाला आए तो सिचुएशन वही चल रही होती है कि इस समय आप जो भी काम कर रहे हो उसमें बहुत बाधाएं आ रही हैं, हर चीज आपकी रास्ते में रुक जाती है। और ये कार्ड जो है अगर हमारा रिलेशनशिप में आए तो अगर कोई कमिटेड कपल है तो क्या होगा, रिलेशनशिप के बीच में बड़ा खराब सा टाइम चल रहा है, बड़ा टेस्टिंग सा टाइम चल रहा है। एंड दोनों के बीच में जो है मतलब दोनों आर्ग्यू कर रहे हैं, दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो कह रहे हैं कि मैं ठीक फाइव ऑफ वांड्स टाइप। पर फाइव ऑफ वांड एक्चुअली थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड कार्ड होता है, ये फिर भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड कार्ड है। एंड अगर ये कार्ड जो है सिंगल पर्सन के लिए आए तो उसे कहना प्लीज दिस इज नॉट द टाइम कि जब आप किसी डेटिंग पे जाएं या इस समय आप कोई पार्टनर ढूंढे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी परेशानी हो सकता है जो आपकी लाइफ में आए वो अननेसेसरी आपको इमोशनल प्रॉब्लम देके चला जाए, या फिर जो है अब उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स हो। दिस इज नॉट द राइट टाइम, जो भी आपकी लाइफ में आएगा वो कोई ना कोई हवा क्रिएट करके ही जाएगा। और ये कार्ड अगर हमारा जो है बिजनेस करियर फिनेंस में है, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको जो है वो
टेस्टिंग टाइम्स में पड़ जाएगी, उसमें ग्रोथ हो सकता है हो ना हो, बल्कि वो जो है क्योंकि शेकी ग्राउंड के ऊपर है, तो आप देखेंगे वो कई बार जो है शेयर्स हो या कुछ ऐसा हो, या आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो शेकी हो जाए, आपको सक्सेस उसमें ना मिले, और या फिर जो है अटक जाए कुछ टाइम के लिए। तो ये कार्ड अगर हमारा हेल्थ, तो हेल्थ में हो सकता है इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं आपको, हो सकता है आपको खांसी भी है, हो सकता है साथ में आपको जो है लंग्स में भी इन्फेक्शन हो गया, साथ में जो है कोई बॉडी, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स साइमल्टेनियसली आ सकती हैं, कि जैसे कोविड हुआ तो कार्डियक भी प्रॉब्लम होगी, यू जस्ट काउंट इट एट इट्स देयर। तो ये टाइम लेगा, और कब तक ये चीजें ठीक होंगी क्लैरिफिकेशन कार्ड से पता चलेगा। हेल्थ में अभी आपको अपनी लड़ाई थोड़ी सी और लड़नी पड़ेगी, थोड़ा डिले होगी ठीक होने में। और ये कार्ड अगर आपका चैलेंज में आए, तो चैलेंज तो आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आप इस समय जो है, मतलब चैलेंज तो ये है कि अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, ये तो चैलेंज है फर्स्ट थिंग। तो इसके साथ हमारी गाइडेंस भी आ जाती है कि चाहे आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत ही क्यों ना हो, पर ये ऐसा टाइम है, क्योंकि ये कार्ड जो है इस समय चैलेंज को एक्सेप्ट करने का और एक स्टैंड लेने का है, तो ये कह रहा है कि इस समय चाहे आपका स्टैंड गलत क्यों ना हो, बट टेक अ स्टैंड।